यदि आप एक पुरुष हैं तो क्या आप किसी महिला को अपने से बहुत अलग पाते हैं? और यदि आप एक महिला हैं तो क्या आप एक पुरुष को किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ मानती हैं? क्या आप पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर के कारणों को समझना चाहते हैं? यदि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आपके सभी जवाब नीचे हैं। अगले कुछ मिनटों में उनमें से अधिकांश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आज की हमारी किताब है मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। इसको लिखा है जॉन ग्रे ने। जॉन ग्रे एक रिलेशनशिप काउंसलर है, लेक्चरर और लेखक भी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं या आप आदमियों या औरतों की साइकोलॉजी को करीब से समझना चाहते हैं कि कैसे और क्या डिफरेंस इन दोनों में होते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। लेखक को पिता बने हुए अभी 7 दिन हुए हैं। उनकी वाइफ दर्द में थी। उनकी पत्नी ने लेखक के भाई से दवाई लाने को कहा। वो भूल गया और परिणाम स्वरूप वो पूरा दिन रोती रही। जब लेखक शाम को अपने घर पहुंचे, उन्हें देखा कि उनकी पत्नी दर्द में है और उन्हें दोष दे रही है। लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें कॉल क्यों नहीं किया। तब उनकी पत्नी ने कहा, मैंने आपके भाई से टैबलेट्स लाने को कहा, लेकिन वो भूल गया। लेखक गुस्सा हुए कि एक तो उन्हें लेखक को बताया नहीं, ऊपर से उन्हें दोष दिया जा रहा है। दोनों गुस्सा हो गए। जब लेखक जाने लगे तब कुछ ऐसा हुआ जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उनकी पत्नी बॉबी ने कहा, यही रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। यही तो वक्त है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बॉबी ने कहा, जॉन ग्रे, तुम एक मतलबी दोस्त हो। तुम तभी मेरे साथ रहते हो जब सब कुछ सही होता है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तुम दूर चले जाते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल में लेखक को प्यार का मतलब समझ आया। वो कहीं नहीं गए, वही रुके। उनको अच्छा फील हुआ, उनको प्यार फील हुआ। उसके बाद लेखक ने इसके ऊपर एक शोध की कि क्यों पुरुष और महिलाएं अलग होते हैं। क्या बात उन दोनों को अलग बनाती है? 7 साल तक रिसर्च करने के बाद वो इस नातीजे पर पहुंचे कि पुरुष और महिलाएं 2 अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए रिश्ते टूटते हैं। अध्याय 1 मेन मार्स से है, विमेन वीनस से है। यहां लेखक एक कहानी बताते हैं। पुरुष मार्स ग्रह पर रहा करते थे और महिला वीनस ग्रह पर। पुरुषों ने महिलाओं को देखा और महिलाओं से मिलने के लिए गए। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और वो लोग धरती पर साथ रहने लगे। वो ये भूल गए कि वो एक दूसरे से अलग है। उनके आपस में लड़ाई होने लगी और ये आज तक लड़ रहे हैं। अपने मतभेद, डिफरेंस याद रखें। बिना ये जाने कि हम एक दूसरे से अलग हैं, हम जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। हम अपने पार्टनर को अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं होता। नतीजतन हम लड़ते हैं। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग ग्रह से हैं, इसलिए अलग है, तो आप खुशी खुशी रह सकते हैं। आपके इरादे काफी नहीं हैं। प्यार का एहसास हमेशा खूबसूरत होता है। हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा। हमें लगता है कि रिश्तों में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये जादू धीरे धीरे कम होता चला जाता है और हम अपने पार्टनर की खामियां देखते लग जाते हैं। पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं उनके हिसाब से सोचे और महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष उनके अनुसार सोचे। उनको ये एहसास नहीं होता कि दोनों अलग होते हैं और कई बार ये सिचुएशन तलाक में बदल सकता है। फिर वो खुद से पूछते हैं, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, हमारे इरादे तो कभी गलत नहीं थे। तो यही पॉइंट है, चाहे हमारा इरादा गलत नहीं हो, फिर भी हम अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। अध्याय 2 श्रीमान फिक्सेट और श्रीमती गृह सुधार समिति। महिला कई बार शिकायत करती है कि पुरुष उनको ठीक से सुनते नहीं हैं। जब वो उन्हें कोई समस्या बताता है, कुछ देर तो वो सुनते हैं, फिर वो समाधान बताने लगते हैं, या फिर ये कि इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। जबकि महिला चाहती है कि पुरुष सिर्फ सुने, न कि समाधान बताएं। दूसरी तरफ आदमी अपनी समस्याएं अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। वो किसी और के सामने अपनी प्रॉब्लम्स दिखाना पसंद नहीं करते हैं, जब तक ये बहुत जरूरी ना हो जाए। वो सोचते हैं कि किसी और को क्यों अपनी प्रॉब्लम्स बताएं जब आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। जीवन मार्स ग्रह पर पुरुषों ने महत्व दी शक्ति को, वर्क एथिक्स को, उपलब्धियों को। इन्हें बाहरी गतिविधियों में दिलचस्पी है। उनको उपन्यास और किताबें पढ़ना पसंद नहीं था। उन्हें लोगों और भावनाओं से ज्यादा चीजों से लगाव था। कोई लक्ष्य हासिल करना उनकी पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी होती थी। वो अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करना चाहते हैं। नतीजतन उनको लगने लगा कि वो एक्सपर्ट है, और जब भी कोई उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं, वो समाधान बताने लगते हैं। और महिलाएं उन्हें जब अपनी समस्याएं बताती हैं, वो समाधान बताने लगते हैं। और जब महिलाएं संतुष्ट नहीं होती, तो आदमी समझ नहीं पाते कि कहाँ दिक्कत हुई है। जीवन वीनस पर
दूसरी तरफ वीनस पर जीवन काफी अलग थी। महिलाओं के लिए प्यार ज्यादा महत्वपूर्ण था उपलब्धियों की तुलना में। वो प्यार को ज्यादा महत्व देती थी बिल्डिंग्स मशीन्स के ऊपर। उनके लिए रिश्ते उपलब्धियों से बढ़कर होती है। उनके लिए खुद को साबित करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए उनके लिए किसी की मदद लेना या किसी की मदद कर देना नॉर्मल बात है, और यही वो करती है। उन्हें अच्छा लगता है जब कोई उन्हें मदद करता है, और यही वो पुरुषों के साथ करना चाहती है। लेकिन जब पुरुषों को सलाह दी जाती है तो उसे लगता है कि वो काबिल नहीं है। वीनस पर सलाह देना प्यार का संकेत समझा जाता था, जबकि मार्स के लोग समाधान को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर कुछ अच्छा जा रहा होता है तो वो इसे चेंज नहीं करते हैं। जब महिलाएं पुरुषों को चेंज करने की कोशिश करती है तब पुरुषों को लगता है कि वो काबिल नहीं है, बिगड़ा हुआ है, नाकाम है। और महिला को इस बात का एहसास नहीं होता कि पुरुष ने इस बात को एक अपमान के रूप में लिया है। सुझाव न दें तो यहां पर महिलाओं के लिए एक सलाह है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि महिलाएं पुरुषों को चोट पहुंचा जाती हैं अनजाने में जब वो उन्हें सलाह देती है। हालांकि ये उनके प्यार जताने का तरीका होता है, लेकिन अनजाने में वो आदमी को हर्ट कर देती है। तो आदमी को तब तक सलाह न दें जब तक बहुत जरूरी ना हो। सुनना सीखो। यहां पर पुरुषों के लिए भी एक पाठ है कि आप सुनना सीखें। पुरुषों को समझना चाहिए कि जब कोई महिला कहती है कि वो चिंतित है या कुछ प्रॉब्लम में है, तो असल में वो चाहती है कि आप उनकी प्रॉब्लम सुने, ना कि सॉल्यूशन बताएं लग जाएं। सुझाव न दें, सिर्फ सुने। अध्याय 3। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बहुत अधिक बोलती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है कि कैसे वो तनाव को हैंडल करते हैं। पुरुष अपनी समस्या को हल करने के लिए खुद को अलग कर लेते हैं और बाकी की दुनिया से दूर हो जाते हैं, जबकि महिलाएं चाहती हैं अपनी समस्याएं, डर और अपने दुख बताना। पुरुष चाहता है इसको खुद अकेले सॉल्व करना, जबकि महिला सबसे इस बारे में बात करके इससे डील करना चाहती है। उदाहरण के लिए, एक पति टॉम ऑफिस से घर आता है। वो रेस्ट करना चाहता है और कुछ वक्त अकेले चाहता है, तो वो कुछ मैगजीन पढ़ता है क्योंकि वो परेशान है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी मैरी ऑफिस से आती है। वो भी थोड़ा परेशान है, लेकिन वो किसी से बात करना चाहती है अपनी समस्याओं के बारे में, ये कि उसका दिन कैसा रहा था। टॉम को लगता है कि वो बहुत ज्यादा बोलती है, जबकि मैरी ये सोचती है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये दुविधा समझने के लिए हमें ऑपोजिट जेंडर को समझना होगा। बिना ये समझे कि मैरी अपने स्ट्रेस कम करने के लिए ज्यादा बोलती है, टॉम यही सोचता रहेगा कि वो काफी ज्यादा बोलती है और वो उसे इग्नोर कर देता है। बिना इसे समझे कि टॉम रिलैक्स करने के लिए ही मैगजीन पढ़ रहा है, मैरी हमेशा यही सोचेगी कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। गुफा में शांति ढूंढना। जब एक पुरुष स्ट्रेस में होता है तो वो अपनी दिमाग की गुफा में चला जाता है ताकि कुछ सॉल्यूशंस निकाल सके। इसका मतलब है कि वो खुद को बाकी लोगों से आइसोलेट करके अपनी प्रॉब्लम्स पर सोच विचार करने में लग जाता है, कुछ सॉल्यूशन तलाशने के लिए। इस वक्त वो दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन एक बार जब उसे सॉल्यूशन मिल जाता है, वो अपनी गुफा से बाहर आ जाता है और नॉर्मल बिहेव करने लगता है। लेकिन अगर वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाता तो वो वही फंस के रह जाता है और कुछ ऐसा करता है जो उसकी समस्याओं को भुलाने में मदद करे, जैसे कार ड्राइव करना, टीवी देखना आदि। महिलाएं गुफा के बारे में क्या सोचती हैं? जब पुरुष अपनी गुफा में जाता है तब वो अपने पार्टनर को एटीट्यूड नहीं दे पाता, जिससे उसकी पार्टनर परेशान हो जाती है। अब जब वो बात करना चाहती है तो किससे करे? उसको ये लगता है कि उसका पार्टनर उसको इग्नोर कर रहा है। अक्सर महिलाएं नहीं जानती कि पुरुष प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता है। महिलाएं चाहती हैं कि उसका पार्टनर खुलकर एक्सप्रेस करे जो वो कहना चाहता है। किसी आदमी से उसकी समस्या बताने की उम्मीद करना बेकार है, जैसे किसी महिला से उसकी समस्या में शांत रहने की उम्मीद करना बेकार है। जब पुरुष अपनी गुफा में जाता है, वो भूल जाता है कि उसके दोस्त को भी तो कोई परेशानी हो सकती है। पुरुष आमतौर पर यह सोचते हैं कि किसी और को प्लीज करने से पहले खुद पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। लड़ाई करने की बजाय एक महिला को समझना चाहिए कि गुफा में चले जाना आदमी की खुद की पसंद नहीं होती है, बल्कि आदत होती है। तो उसकी मदद करें, ना कि लड़ाई करें। दूसरी तरफ पुरुष को इस बात का कोई अंदाज नहीं होता है कि उसकी पार्टनर को इस चीज से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। बोलने में शांति मिलती है। जब एक महिला स्ट्रेस होती है तो वो किसी और को बताने के लिए सोचती है, लेकिन जब वो ये सबको बताती है तो वो नहीं देखती कि वो जरूरी बात बता रही है या नहीं। वो सब कुछ बताती है जो कुछ भी उसके मन में होता है। उसे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, वो बस रिलैक्स्ड फील करना चाहती है। ये उसे खुशी देता है।
जब वो ये देखती है कि उसे समझा जा रहा है, उसको एडमायर किया जा रहा है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब बीवी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में अपने पति को बताती है, पति ऐसा फील करते हैं कि वो उन्हें ब्लेम कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। वो जितना ज्यादा सुनते हैं, वो उतना ही ऐसा फील करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि वो उन्हें दोष नहीं दे रही हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहती हैं। पुरुष को यह समझना चाहिए कि सिर्फ महिला को सुनकर आप उसका मूड बेहतर कर सकते हैं। पुरुष सिर्फ दो वजह से बात करते हैं। सबसे पहले, जब कोई उन्हें दोष देता है। दूसरा, जब कोई उनसे सलाह मांगता है। जब उनका लगता है कि कोई उनसे सलाह मांग रहा है, वो सुझाव देना शुरू कर देते हैं और ये महिलाओं को पसंद नहीं आती। और जब वो ऐसा फील करते हैं कि कोई उन्हें दोष दे रहा है, तब वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। इन दोनों मामले में उनके लिए सुनना मुश्किल हो जाता है। वो स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देने लगते हैं। और स्पष्टीकरण महिलाओं को पसंद नहीं आते। वो बस ये चाहती है कि जब वो बोल रही है तो अगला सिर्फ सुने। अध्याय 4, पार्टनर को कैसे प्रोत्साहित करें। पुरुष मोटिवेटेड फील करता है जब वो ये महसूस करता है कि किसी को उसकी जरूरत है, और महिला तब मोटिवेट होती है जब उन्हें यह महसूस होती है कि उसे प्यार किया जा रहा है। जब एक आदमी फील करता है कि उसकी बीवी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वर्थलेस फील करता है। जब कोई महिला महसूस करती है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, वो मेंटली टूट जाती है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसकी बीवी को उसकी जरूरत है, और जब बीवी को लगता है कि उसे प्यार किया जा रहा है, तब ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। जब एक आदमी एक औरत से प्यार करता है, अक्सर पुरुषों में एक फिलॉसफी होती है जीतने की, किसी भी कीमत पर। और रिश्ते में ये फिलॉसफी बहुत नुकसान करती है। अगर कोई पुरुष अपने पार्टनर को सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नुकसान देता है, तो ये रिश्ते को टूटने की ओर ले जाता है। अंतर में आकर्षण है। कई महिलाएं जानती है कि किस तरह पुरुष को सिग्नल भेजे जाए। जब रिलेशनशिप शुरू होती है तो अक्सर पुरुष से कहा करती है कि वो उसे खुश रखता है और उसकी ये बातें उसे एनकरेज करती रहती है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ वक्त बाद जब कुछ समस्याएं आती हैं, औरत भूल जाती है कि पुरुष को अभी भी उन सिग्नल्स की जरूरत है और वो सिग्नल्स अभी भी जरूरी है। पुरुष प्रेम से प्रेरित होते हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला से प्यार करता है, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने पार्टनर की ऐसे परवाह करता है जैसे वो खुद का परवाह करता है। ज्यादातर पुरुष प्यार के भूखे होते हैं। जब रिलेशनशिप बिगड़ती है, पुरुष फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी दिमाग की गुफाओं में चले जाते हैं। वो अपने पार्टनर की परवाह करना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि उसकी पार्टनर को उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जो उसे एहसास दिला सके कि उसकी जरूरत है उसको, तो वो अपनी गुफा से बाहर आ जाएगा। जब एक महिला किसी पुरुष से प्यार करती है, महिलाओं को भी प्यार की भूख होती है। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उनकी देखभाल करे। अक्सर पुरुष को इस बात का एहसास नहीं होता। जब महिलाओं को लगता है कि उन्हें प्यार किया जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, वो खुश होती है। जब महिला उदास होती है, परेशान होती है, उनको कोई ऐसा चाहिए होती है जो उन्हें समझ सके। जब कोई पुरुष सहानुभूति दिखाता है और उन्हें समझता है, तो महिला का मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन आदमी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। वो ये सोचते हैं कि महिलाएं भी उनके जैसी ही होती हैं। वो गुफा में पसंद करते हैं तो शायद महिलाएं भी यही पसंद करती होंगी, और यहां पर स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि महिलाएं रिलैक्स्ड फील करती हैं जब वो अपनी समस्याएं किसी के साथ शेयर करती हैं। उनको बस कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें सुन सके। बहुत अधिक परीक्षण टेस्ट करने पर हर कोई थक जाएगा। ज्यादातर महिलाएं गिवर्स होती हैं। वो देने में यकीन रखती है। वो अपने प्यारे लोगों को वो सब कुछ देती है जो उससे हो सकता है। लेकिन एक पुरुष के रूप में हमें यह समझ होगा कि उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। महिला बलिदान के लिए जानी जाती है, लेकिन उनकी भी कुछ की सीमा होती ही है। उनको भी समय चाहिए ताकि वो अपने खुद के ऊपर ध्यान दे सके। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर सके, न कि ऐसा आदमी जिन्हें उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट करना पड़े। पाना सीखो। महिला ज्यादा पाने के ख्याल से डर जाती है। उनको ये लगता है कि उन्हें जितना मिला हुआ है उतना काफी है, और वो इसी के हकदार थी क्योंकि उन्हें इसी तरह बड़ा किया गया है। क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो ज्यादा की डिमांड करेगी तो पति उन्हें छोड़ देगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी जानती है कि उसे ज्यादा की जरूरत तो है। अगर वो कहने की हिम्मत जुटा सके तो एक रिश्ते को भी बचा सकती है। जैसे कोई पति अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा है तो उससे वो विनम्रता से कह सकती है कि आप चिल्लाना बंद करें, मुझे ये पसंद नहीं है। इससे पति को यह समझने में मदद मिलेगी कि उसकी पत्नी की जरूरत क्या है, ताकि वो आगे से उसके अनुसार व्यवहार कर सके।
अध्याय 5। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भावनाओं को व्यक्त करना। पुरुष और महिलाएं जब एक ही शब्द बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों का मतलब एक ही हो। उदाहरण के लिए, जब एक महिला कहती है, आप मेरी कभी नहीं सुनते हो, तो असल में वो कहना चाहती है कि तुम कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। लेकिन आदमी इन बातों को इसी तरह लेता है जिस तरह ये कही गई थी। महिलाएं ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल करती हैं अपने आप को सही से एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन पुरुष उनकी बातों को वैसे ही ले लेता है जैसे वो कही गई है। जब पुरुष ज्यादा नहीं बोलते हैं, जब पुरुष चुप हो, तो महिलाओं को समझना चाहिए कि वह कुछ सोच रहे हैं। वो इस चुप्पी को नेगेटिव तरीके से लेती है। हमें यह समझना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। महिला बोलने के साथ सोचती है, जबकि आदमी पहले सोचता है फिर बोलता है। पुरुषों की चुप्पी पर कैसे रिएक्ट करती हैं महिलाएं? जब कोई आदमी साइलेंट होता है तो महिला सोचती है, वो शायद मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे अब प्यार नहीं करता। महिलाएं दो कंडीशंस में साइलेंट होती हैं, या तो वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती है, या फिर वो सामने वाले पे भरोसा नहीं करती। और जब आदमी साइलेंट होता है तो वो इसी पर्सपेक्टिव से सोचती है। लेकिन अगर पुरुषों के गुफा के रहस्य के बारे में जानकर, उनके लिए पुरुष को समझना आसान हो जाएगा। गुफा को समझो। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि जब एक पुरुष स्ट्रेस्ड होता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। कुछ देर अकेला रहकर वो खुद को शांत करना चाहता है, वो खुद का इंस्पेक्शन करना चाहता है। आमतौर पर पुरुष ऐसा तब करते हैं जब वो किसी रिश्ते में होते हैं, तो वो खुद को सबसे अलग कर देता है और अपनी गुफा में चल जाता है। उसके अंदर किसी को भी आने की परमिट नहीं होती, उसके सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। पुरुष ऐसे ही होते हैं। एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाता है, पुरुष खुद ही इस गुफा से बाहर आ जाता है। लेकिन ये बात समझना महिला के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो ये मानती है कि अगर कोई परेशान है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा वो सोचता है कि अगर वो पुरुष से खूब सारे सवाल करेगी और फिर वो जो बोलता है उसे ध्यान से सुनेगी, तो उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से महिलाओं का मूड ठीक होता जाता है। जब पुरुष गुफा में जाएं तो क्या करें? इस बात से निराश ना हो कि वो अपनी गुफा में चला गया है। उसको सलाह देने की कोशिश ना करें, यह हालत को और बुरा बना देगा। ये ना पूछे कि वो कैसा फील कर रहा है। उसकी गुफा से बाहर निकलने का इंतजार ना करें, उसके बारे में चिंता ना करें, ना ही दुखी हो। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे किसी दोस्त से बात कर लें या टीवी देख लें। अध्याय 6। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं। वो आपसे दूर जाते हैं, जितना ज्यादा वो जा सकते हैं, फिर वो वापस आपके पास आ जाते हैं। पुरुष महिला की तरह नहीं होते। महिलाएं डर जाती हैं जब वो चीटेड फील करती हैं, लेकिन पुरुष अक्सर दूर चले जाते हैं, महिलाओं की कोई गलती ना होते हुए भी। वो ऐसा करते हैं इमोशनल फ्रीडम के लिए, लेकिन एक बार जब वो दूर जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये रिश्ते उनके लिए कितना मैटर करता है, और वो वापस आ जाते हैं। यहां पर एक उदाहरण है एक लड़की मैजी का और उसके बॉयफ्रेंड जेफ का। ये दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अचानक जेफ इमोशनली मैगी से दूर जाने लगा। वो समझ नहीं पाई कि क्या गलत हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने ही कोई गलती की है, तो उसने जेफ को फॉलो किया। लेकिन वो जितना फॉलो करती है, जेफ उतना ही दूर जाता। कुछ सेमिनार अटेंड करने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि असल दिक्कत क्या है। उसे एहसास हुआ कि जितना ज्यादा वो जेफ का पीछा करेगी, उतना ज्यादा वो दूर जाएगा। उसने पीछा करना बंद किया और नतीजा वो खुद मैगी के पास आ गया। जब कोई आदमी महिलाओं से दूर जाता है, वो और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आता है। महिलाओं को यह जानना चाहिए कि उसका दूर जाना जरूरी है, पहले से भी ज्यादा करीब आने के लिए। आदमी क्यों दूर चला जाता है? आदमी दूर जाते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि यह रिश्ता उनसे उनकी आजादी छीन रही है। कुछ पुरुष ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। चाहे जो हो, पुरुष का दूर जाना जरूरी हो जाता है रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा करके उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट फील होता है। महिलाएं क्यों डरती हैं? महिलाएं ये सोचने लगती हैं कि शायद उनसे ही कोई भूल हुई है कि आदमी उन्हें छोड़कर चला गया है। उन्हें यह डर रहता है कि शायद वो अब कभी लौट कर ना आए। इसके अलावा उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वो दूर गया क्यों है, इसलिए वो उन्हें वापस लाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अगर वो समझ ले कि आदमी दूर क्यों जाता है, ये कि पुरुष रबर बैंड की तरह होते हैं, उसकी लाइफ फिर से बेहतर हो सकती है। अध्याय 7। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। उनका मूड किसी भी समय बदल सकता है, कभी बिल्कुल नीचे, कभी बिल्कुल टॉप पर।
जब वो लो फील करती है तो जैसे किसी गहरे कुएं में चली गई हो, लेकिन जब वो बाहर आ जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब किसी महिला का मूड खराब हो तो पुरुष को चाहिए कि वो उसे इमोशनली सपोर्ट करे और उसे समझे। पुरुष इन लहरों के बारे में क्या सोचता है? जब एक पुरुष किसी महिला से प्यार करता है तो उसे उसका नेचर बहुत प्यार लगता है और पुरुष सोचता है कि वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन इस तरह की उम्मीदें ऐसी ही हैं जैसे मौसम कभी नहीं बदलेंगी। पुरुषों के जैसे महिलाओं की भी साइकिल होती है। बस फर्क ये है कि जिस तरह पुरुष रबर बैंड की तरह दूर जाकर वापस आ जाता है, उसी तरह महिला कुएं के अंदर जाकर वापस बाहर निकलती है। जब एक महिला को सही सपोर्ट नहीं मिले तब वो दुखी होती है, वो कभी सुखी नहीं हो पाएगी। जब महिला का मूड ठीक होता है तो वो पानी के ग्लास को आधा भरा हुआ देखती है। जब उसका मूड ठीक नहीं होता है तब वो ग्लास को आधा खाली देखती है। महिलाओं की लहरें होती हैं। पुरुष किसी महिला को ये जाने बिना कभी खुश नहीं शी रख सकते। पुरुष फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सब कुछ ठीक है बाहर से तो फिर उसका पार्टनर उदास क्यों है। औरत की लहर जैसी नेचर को समझकर उपयोग करें, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है। उन्हें ठीक करने का प्रयास न करें। यहां एक उदाहरण है। बिल उसकी बीवी को समझ नहीं पा रहा था। उसका मूड कुछ हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहता है। अचानक से वो उदास हो जाती है और फील करने लगती है कि वो औरों के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता। जब बिल उसे मनाने की कोशिश करता है तो झगड़ा और बढ़ जाता है। बिल की सिर्फ ये गलती थी कि वो अपनी पत्नी को कुएं में जाने से रोक रहा था, लेकिन उसे ये चाहिए कि वो अपनी पत्नी को जाने दे। जब तक वो कुएं के आधार बेस को टच नहीं कर ले, वो ऊपर नहीं आएगी। इसलिए उसे कुएं में ना जाने की सलाह देने की बजाय उसे सिर्फ सुने। पुरुषों को क्या समझना चाहिए? अगर कोई पुरुष अपना पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट कर सकता है तो अच्छा है। ये उसकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, लेकिन सामान्य करने में जरूर मदद करेगा। पुरुष को यह समझना चाहिए कि इस सिचुएशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। वो अपना प्यार खुलकर एक्सप्रेस करे। महिलाएं अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, बस उन्हें थोड़ा समय और हमदर्दी दे। जब दोनों संघर्ष कर रहे हों, रिसर्चेस ये शो करती है कि कभी ऐसा समय आता है जब दोनों पार्टनर डाउन फील करते हैं। यही वो सिचुएशन होती है जो सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देती है। ये वो समय होता है जब दोनों अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। पुरुष को अपने पार्टनर की इमोशनल जरूरत को समझना चाहिए और महिला को रबर सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। धन भी समस्या पैदा कर सकती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि जब उनकी शादी हुई तब वो गरीब थे। उनकी पत्नी शिकायत करती थी कि उनके पास काफी पैसा नहीं है, लेकिन उनमें से कई लोगों ने कहा कि पैसा आने के बाद भी समस्याएं बढ़ती ही गईं। वो कहते हैं कि वो ज्यादा खुश थे जब उनके पास पैसा नहीं था। आदमी को यह समझना चाहिए कि कोई बात नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब। पहली चीज जो पत्नी को चाहिए वो होता है इमोशनल सपोर्ट। एक ऐसा आदमी जो उसे सुन सके, उसकी परवाह करे। पैसा इमोशनल जरूरत का विकल्प नहीं हो सकता। पुरुष कई बार सोचते हैं कि पैसा किसी भी समस्या का अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। जब रिश्ता बिगड़ती है तब लोग सटीक कारण नहीं ढूंढ पाते। वो ये सोचते हैं कि उनके पास तो अब काफी पैसा है, फिर भी वो इतनी प्रॉब्लम्स कैसे फेस कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि पैसे का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे लोग गरीब हों, पर वो इमोशनली अगर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हों, ये काफी बेहतर है उस स्थिति से जिसमें आपके पास बहुत सारा पैसा तो है लेकिन कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। अध्याय 8। दोनों की अलग अलग इमोशनल जरूरतें हैं। पुरुष और महिला दोनों को यह नहीं पता कि एक दूसरे की इमोशनल जरूरत अलग अलग है। पुरुष वही देता है जो उसे चाहिए और महिला वही देती है जो उसे चाहिए। उनको लगता है कि उनके पार्टनर को भी वो चाहिए जो उन्हें चाहिए। इसीलिए जब एक महिला अपसेट होती है तो पुरुष उसे अकेला छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद अकेला रहना चाहता है जब वो परेशान होता है। और इसी तरह जब पुरुष परेशान होता है तो महिला उससे बात करती रहती है, क्योंकि जब वो परेशान होती है तब उसे कोई बात करने वाला चाहिए होता है। हम सब चीजों को हमारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं और यही हमें सुधार करने की जरूरत है। यहां पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें हैं। महिला की जरूरत है कि उसका ख्याल रखा जाए, उसकी देखभाल की जाए, जबकि पुरुष चाहता है कि उस पर भरोसा किया जाए। महिला चाहती है कि उसे समझा जाए, जबकि पुरुष चाहता है कि वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए। महिला सम्मान चाहती है, जबकि पुरुष चाहता हूं कि उसके प्रयासों की सराहना की जाए। महिला चाहता है लॉयल्टी, जबकि पुरुष तारीफ चाहता है। महिला अपनी बात का समर्थन चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उससे कोई संतुष्ट हो जाए। महिला आश्वासन चाहती है, जबकि पुरुष इंकरेजमेंट चाहता है। अध्याय 9। किसी बहस से खुद को कैसे बचाएं। किसी रिश्ते में सबसे बड़ा चैलेंज होता है बहस। अक्सर दोनों पार्टनर कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं और एक बहस छिड़ जाती है।
दोनों एक दूसरे की गलतियां गिनवाने में लग जाते हैं और सिचुएशन और खराब हो जाती है, क्योंकि बातचीत किसी भी रिश्ते का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहस करना बहुत नुकसान दे सकता है। इसके बजाय शांत रहकर सोचा जाए कि क्या किया जा सकता है इसको एक अच्छा कॉन्वर्सेशन बनाने के लिए। कुछ लोग बहस में नहीं पड़ते, लेकिन वो बात करना बंद कर देते हैं और इससे एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। बहस में क्या होता है, जब हम बहस करते हैं तब एक दूसरे को नुकसान पहुंचते हैं। हम भूल जाते हैं कि डिफरेंसेस होना बिल्कुल नॉर्मल है। आप क्या बोल रहे हो वो आपके पार्टनर को हर्ट नहीं करता, लेकिन किस तरह से बोल रहे हो वो हर्ट करता है। अच्छी बात यह है कि कोई भी बहस शुरू करने के लिए दो इंसानों की जरूरत होती है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए एक इंसान ही काफी होता है। नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? हमला करना यह ऐसा हथियार है जो पुरुष इस्तेमाल करते हैं। जब वो किसी बहस में पड़ते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो अपने पार्टनर को दोष देते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। ऐसा करके उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असल में वो हार जाते हैं। भागना ये भी पुरुषों का एक तरीका है। जब उन्हें लगता है कि वो हार रहे हैं, वो अपनी गुफा में चले जाते हैं, मतलब साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, और ये एक कोल्ड वॉर को जन्म देता है। वो बात करने से मना कर देते हैं और इससे स्थिति और खराब हर्क हो जाती है। मास्क पहनना ये गुण महिलाओं में होती हैं। खुद को बहस से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वो इस तरह बिहेव करती है जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ही ना हो। वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल ले आती है, पर अंदर ही अंदर वो दुखी ही रहती है। समर्पण ये विशेषता भी महिलाओं का होता है। वो सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है, ये जानते हुए भी कि वो गलत नहीं है। वो ये मान लेती है कि उसका पार्टनर उसके ही वजह से परेशान है। उसका इस तरह सरेंडर करना उस पल में तो सब कुछ ठीक कर देता है, पर लॉन्ग टर्म में ये उसके मेंटल पेन का कारण बनता है। अध्याय 10, कैसे एक पुरुष एक महिला का दिल जीत सकता है। पुरुष को लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर के लिए कुछ बड़ा करे, जैसे कोई कार खरीद दे या कोई हॉलिडे ट्रिप प्लान कर दे, तभी वो खुश रह सकती है। उसे लगता है कि छोटी छोटी चीज जैसे उसके लिए दरवाजा खोलना, उसे गुलाब देना, ये छोटी चीजों से वो खुश नहीं होगी। लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती। महिलाओं के लिए सब एक जैसे होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो किया है वो काम बड़ा है या छोटा। एक पुरुष क्या उम्मीद करता है? महिला छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है, लेकिन अगर वो खुशी को शो नहीं करेगी तो पुरुष कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी कोशिश कामयाब हो रही है। मुस्कुराकर या थैंक्स बोलकर एक महिला किसी पुरुष को यह बता सकती है कि वो खुश है, और इससे उसको गर्व महसूस होता है। एक महिला को क्या नहीं भूलना चाहिए? महिलाओं को यह समझना चाहिए कि पुरुष नेचुरली बड़े गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं। अगर वो आपको छोटे गिफ्ट ना भी दे तो बुरा ना माने। हो सकता है वो आपको बड़े तोहफे देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। महिला अगर प्रोत्साहित करे तो आदमी को छोटे गिफ्ट्स की वैल्यू समझ आ सकती है। अध्याय 11, जब आप गुस्सा हो तो एक प्रेम पत्र लिखें। जब भी आप गुस्सा होते हैं और जब आपके पार्टनर से बात करना इम्पॉसिबल हो, तब आप सिर्फ एक लव लेटर लिखकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये एक बच्चों जैसी बात लग सकती है, लेकिन ये काम करती है। ये आप दोनों का मूड रिफ्रेश कर देगी। एक लव लेटर में ये फैक्टर्स शामिल करें: गुस्सा, दुख, डर, पछतावा और प्रेम। अपने पार्टनर को बताएं कि आप क्यों गुस्सा थे। उन्हें यह भी बताएं हैं कि आप अब दुखी हैं। ये कि आपको डर है कि आप उन्हें खो देंगे, ये उन्हें अच्छा फील कराएगा। उन्हें बताएं कि आपको पछतावा है जो आपने किया है, और आखिरी में आप उन्हें यह बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। अध्याय 12, मदद कैसे मांगे। अगर आपको अपने पार्टनर से वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, इसका मतलब है आप वो मांग ही नहीं रहे हैं, या फिर आपके मांगने की तरीका गलत है। एक सफल रिश्ता बनाने के लिए मदद मांगना जरूरी होता है। महिलाओं के लिए मदद मांगना ज्यादा मुश्किल होता है। महिलाएं अक्सर हेल्प के लिए नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हेल्प बिन मांगे ही मिल जानी चाहिए। वो सोचती है कि अगर उनका पार्टनर उनसे प्यार करता है तो वो बिन मांगे ही हेल्प करेगा। लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि जब तक वो मदद के लिए नहीं बोलेंगी, तब तक पुरुष को यही लगता रहेगा कि आपको मदद की जरूरत नहीं है। मदद मांगने के लिए बस इन स्टेप्स का ध्यान रखें। सही से मदद मांगे, उससे कुछ ऐसा करने को कहे जो वो वैसे भी करता है, जैसे कचरा बाहर फेंकना। जब वो ऐसा कर ले तो उसकी तारीफ करें। यह आपकी शर्म खत्म करने में काम आएगा। ज्यादा हेल्प के लिए कहें, ज्यादा हेल्प के लिए पूछें, और अगर वो हम मना कर दे तो इस बात को पर्सनली ना लें। ये चीज उसे इनकरेज करेंगी। मजबूती से मदद मांगे। अब जब आप पहले 2 कदम चल चुकी हैं, तो अब आप असर्टिवली होकर मदद के लिए कह सकती हैं। कुछ देर रुकें। अगर वो मदद करना चाहता है तो वो कर देगा, वरना ना सुनने पर कोई लड़ाई न करें।
अध्याय 13। प्यार के जादू को कैसे जीवित रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुश होते हैं, फिर अचानक से दुखी हो जाते हैं। ये इसलिए कि हमारा अतीत हमें डराता है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जो हम आज याद करके दुखी हो रहे होते हैं। हम ज्यादातर 90% अपने अतीत की वजह से दुखी होते हैं और सिर्फ 10% अपने वर्तमान की वजह से दुखी रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लव लेटर लिखना चाहिए या फिर हमारी समस्या को कागज पर लिखना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सुलझाएं। जितना देर होगा ये उतना ही बुरा होता चला जाएगा। रिश्ता एक बगीचे की तरह होता है, इसको समय पर पानी देते रहना चाहिए। निष्कर्ष, प्यार हमेशा खूबसूरत होता है जब तक कि दोनों पार्टनर्स में से एक गलती न कर दे। इस समय पर हमें आगे बढ़कर स्वीकार करना चाहिए कि कोई पार्टनर परफेक्ट नहीं होता और रिश्ते को बचा लेना चाहिए।